क्यों तो ये सूरत पहुंची, क्यों अमीना आपा को उस वीडियो में लाया गया, मोगली और मैगी नूडल्स के ब्रेकअप की असली वजह क्या है, क्या वाकई हकीकत में मैगी नूडल्स का जो है वो अबॉर्शन कराया गया है, आखिर मैगी नूडल्स क्यों इनका जिक्र अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कर रही, क्यों मैगी नूडल्स ने उस जिम के बजाय अपनी ही सोसाइटी के जिम में जाना जरूरी समझा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। तहे दिल से उन सभी भाई बहनों की मैं शुक्रगुजार हूं, जैसे कि मैं कल लाइव नहीं आई थी, मुझे अचानक कोई काम याद आ गया था जिसके सबब मेरे लाइव ना आने की वजह से कितने डीएम करके मेरे भाई और बहनों ने मुझसे पूछा। सच आप सबने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, शायद मैंने इतने प्यार की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो देखिए, आपको मेरा थंबनेल देखकर अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। जब सूरत के सारे मेहमान, इनकी फैमिली जिसका ये डंका पीट रही हैं, सरेआम पब्लिक को बता रही हैं कि अब ये बहुत बड़ी फैमिली की जो है दावेदार बन गई हैं। एक कहावत कहती है, बड़े बूढ़े के बोया ना जोता और अल्लाह ने दिया पोता। उस तरह से हमारी आंटी ने ना तो शादी की ना ही कोई निकाह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के आधार पर हमारी आंटी सूरत की फैमिली की पूरी तरह से दावेदार बन गई हैं। और जो रंटाक शेख बैठकर अपने घर में उन्हें बैठाकर चेहरे पर झूठी इस्माइल लाकर इस बात को सोच रही हैं कि वो पब्लिक का सी बना रही हैं, तो नहीं अंकल, आप पब्लिक का कहीं से कहीं तक भी सी नहीं बना रहे हैं। अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि आप अपने किए गए इस फैसले पर खुद ही पछताएंगे। क्यों? क्योंकि जो औरत अपनी सगी औलाद की ना हो सकी तो वो आपकी क्या होगी। और वैसे आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। आप जब अपनी बीवी के ना हो सके, वो अमीना जिसका कि सोशल मीडिया पर जब वो एक बार आई थी, आने के बाद में आपके बेटे अंजुम शेख ने कितना बवाल मचाया था, कितना बवाल मचाया था कि वो वीडियो तक आपसे डिलीट करवा दी थी। जब आपकी और शीलाबाई की लड़ाई हुई थी तो शीलाबाई ने ये कहा था कि उसका बेटा जो है वो भी कभी दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी बहुत आगे का है। तो जो लोग सोशल मीडिया पर कभी आना ही नहीं चाहते थे, सडनली वो लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? मैं अपनी पब्लिक से ये सवाल कर रही हूँ कि आखिर वो लोग सोशल मीडिया पर क्यों हैं? उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों तक भी पहुंची है कि ऐसा लगता है नहीं, बल्कि यकीनन ये सूरत की फैमिली, जैसे कि मैंने अपनी लाइव में भी जिक्र किया था कि सूरत की फैमिली पैसा खा चुकी है। वरना जो कल के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद में कितना बवाल मचा था, शीलाबाई की और अंजुम की खूब जम के लड़ाई हुई थी। बुढ़े ने ये तक कह दिया था कि मैं मरते वक्त अमीना तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। आज वही अमीना सोशल मीडिया पर आती भी है, हंसती भी है, पब्लिक को इंट्रोड्यूस भी कराती है। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि देखिए, जैसा मैंने अपनी लाइव में आप सबसे कहा भी था, अब फिर याद दिला रही हूँ कि देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि वो आएगी, अमीना आपा को लाया जाएगा, वो चाहे जबरदस्ती ही सही, पर अमीना आपा इन दोनों बुढ़िया बुड्ढों के खेल की भागीदार जरूर बनेंगी। तो देखिए कल के ब्लॉग में, कल की वीडियो में शीलाबाई नौटंकी खाला अपने ब्लॉग में अमीना बाई को हंसता मुस्कुराता लेकर आई। पर आपको क्या उनका फेस देखने के बाद कहीं से भी ऐसा लगता था कि वो खुश है? हरगिज वो खुश नहीं है। तो मैं इन नौटंकी खाला से ये चीज कहना चाहती हूँ कि नौटंकी खाला अपनी इस झूठी नुमाइश में और ये नौटंकीपन में जो आप इतना गिर रही हैं, तो क्यों गिर रही हैं? रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते, रिश्ते बनाने से बनते हैं, रिश्ते प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। रिश्ते वो होते हैं जब दो लोग आपस में शादी करते हैं, उसके बाद में जो अल्लाह की तरफ से शौहर और बीवी का रिश्ता बनता है, रिश्ते वो होते हैं। वो रिश्ते नहीं होते जो कि वीडियो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के आधार पर किए जाते हैं। अब दूसरा पहलू, आप कहती हैं जो उम्रा से आने के बाद आपने अपना डंका पीटा था कि मैंने नमाज तहज्जुद अदा की, और इस नमाज की ठंडक को वही महसूस कर सकता है जो इस नमाज को पढ़ता है। तो आपसे बेहतर इसकी ठंडक और कौन महसूस कर सकता है? क्यों?
क्योंकि उम्रा से आने के बाद जिस तरह से आप जाय नमाज बिछा बिछा कर अपना रांड रोना रो रही थी, पब्लिक को दिखा रही थी, बताया जा रहा था कि अब मैंने फजर पढ़ ली, तो अब मैंने असर पढ़ ली, अब मैंने ईशा भी पढ़ ली, 5 वक्त की मैं तहज्जुद आपकी हर नमाज अदा हो रही थी। छांझ यानी कि चाश्त, जिस औरत से नाम भी लेना नहीं आता था उसकी चाश्त की नमाज भी अदा हो रही थी। फिर वो औरत इतनी बेपर्दगी पर उतर आई, उस औरत ने हिजाब के नाम पर जो वो यहाँ पर हाउस मेडो जैसी पट्टी बांधा करती थी वो पट्टी भी निकाल दी और गले का दुपट्टा भी खत्म हो गया। तो वो शौहर लानती खोर बेगैरत जिसके नाम की हया नहीं है, जो इसी सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों को अपनी तनकीद और अपनी बेफुदा बदफजूल बातों का जवाब देता था, दूसरी औरतों को अपने निकाह में लाने की बात करता था। जो इस औरत के 2 औरतें जो उसकी जिंदगी में पहले से ही आ चुकी हैं, एक के साथ शरई तौर पर उसका निकाह है, दूसरी के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो वो जो उन 2 औरतों के हकूक अदा नहीं कर सका तो क्या वो तीसरी बीबी के साथ शादी करके उसके हकूक अदा कर सकता था? हरगिज नहीं अदा कर सकता था। और सबसे पहले तो ये दोनों ही इस चीज की वैल्यू को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि शीलाबाई का तो कभी घर बसा ही नहीं है, वो तो लीगली किसी की बीबी बनी ही नहीं है, उसने तो हमेशा उन घरों पर डाका डाला है, उन बागों में जाकर चोरी की है जिन बागों में पहले से ही रखवाला मौजूद था। यानी कि अट्ठानी की रखेल बनकर रही, पहले से अट्ठानी की बीबी थी, शेख की रखेल बनी, उसकी भी पहले से बीबी थी। तो इस औरत ने इन 2 मर्दों की जिंदगी में जाते हुए ये चीज पर गौर और फिक्र करना मुनासिब नहीं समझा कि इन दोनों की बीबियां अपनी अपनी जगह हैं। जब ये अपनी उन बिहाता बीबियों के नहीं हो रहे तो क्या ये मेरे होंगे? और आज इसी सोशल मीडिया पर बैठकर इतनी शान से कि बड़े बेटे तू भी आ जा, छोटे बेटे तू भी आ जा, और तो और अब तो चीनट और पीनट ने भी अपनी सो कॉल्ड मम्मी की ससुराल देख ली है। जब सो कॉल्ड मम्मी की ससुराल हो ही गई है तो फिर जब पूरी फैमिली ने अपना ही लिया है, जैसा कि नाटक आप सब सोशल मीडिया पर बैठकर दिखा ही रहे हो, तो मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि ईद के बाद में फिर अपनी एक ग्रैंड वलीमे की पार्टी और दावत तो बनती है आंटी की। क्योंकि अभी आप अपने बच्चों का कब्जा जमा रही हैं, अपना कब्जा जमा रही हैं, चीनट पीनट का भी कब्जा हो गया। जब आपको ये फ्री का मेरा सजेशन है, जब आप अपने वलीमे की रिसेप्शन पार्टी रखेंगी तब तो बिल्कुल ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है, इलीगल मैरिज जो है वो लीगल बन जाएगी। क्यों? अगर 500 लोगों की भी दावत करेंगी तो 500 लोगों को पता चल जाएगा कि अयूब शेख रहमान ने जो है शादी कर ली दूसरी। अभी तक 250 को पता है, फिर 500 को पता चलेगा, उन 500 से फिर 1000 को पता चलेगा। इस तरह से आपकी सोकोल्ड शादी पर जो है 1000 लोगों की हाँ की मोहर लग जाएगी। समझा करें आंटी। अगर खुदा ना खास्ता बीच मैदान में आपका साथ छोड़कर अगर अंकल जी पहली फ्लाइट से निकल गए, यानी कि किसी और के पास पहुंच गए, या फिर कहते हैं कि मुमकिन नकीर रूह कब्ज करके लिए गए, तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और ये जो आंटी, ये जो अंजुम आकर बैठते हैं, बयान अंदाजी करती हैं, तो मैं इनसे भी कहना चाहती हूँ कि 100 दिन चोर और 1 दिन शाह जरूर होता है। एक दिन इसी अपने माथे में हाथ मार मार कर आप लोग ये सोचेंगे कि हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। क्यों? क्योंकि बैंक वाला नहीं बख्शा गया, अट्ठानी नहीं बख्शा गया, और तो और वो ऑटो ड्राइवर जो था कासिम वो नहीं बख्शा गया। एक सत्तानी कासिम था, एक ऑटो ड्राइवर कासिम था, एक वो अजमेर वाला था बेचारा, वो नहीं बख्शा गया। तो ये चीज मेरी याद रख लेना, बख्शे आपके अब्बू जान भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब्बू जान जो बीज आपके लिए बो रही है ना, जब वो फसल पकेगी तो उसे काटना आपको ही है। मेरी बात इंशाल्लाह आप याद किया करोगे कि किसी ने क्या कहा था। एक ब्लॉगर थी, उसने अपने ब्लॉग में बैठकर क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। जिस अर्शिया को सूरत तक की सैर कराई गई बिन बहू के, उसे बहू का दर्जा दिया गया। बिन पैदा किए जिस अर्शिया के सर पर बेटी होने का ताज सजाया गया, सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो अर्शिया ना तो सूरत ही पहुंची,
मोगली चला गया, आंटी जी चली गई, बघीरा चला गया, टार्जन भी मौजूद है। फिर मेरी ये समझ में नहीं, और लोमड़ी तो आप सब जानती हैं कितनी चालाक होती है, वो तो ऑलरेडी पहले से ही अपनी जड़ें सूरत में जमा चुकी है। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ उस मैगी नूडल्स से कि ए मैगी नूडल्स, फिर तुम क्यों नहीं पहुंची सूरत? क्या सूरत वालों ने तुम्हारी वहां की आंटी पर इनकार कर दिया? क्या सूरत वाले तुम्हारे पहनावे से खुश नहीं होते? क्या सूरत वाले एक क्रिश्चियन लड़की को अपने घर में एंट्री ही नहीं देना चाहते? आखिर हुआ क्या है? कहीं इस सब जोड़ गांठ की वजह वो तो नहीं है, जैसा कि सुनने में आया है सूत्रों के मुताबिक, कि आपका अबॉर्शन हो चुका है? इस बात पर तो अपनी सासू माँ से नाराज नहीं है आप, और इस बात पर आप नाराज हैं कि बेटा और मैगी नूडल्स तो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, पर आंटी कहती हैं कि अरे ये तो मेरी बेटी है, मुझे ये चीज और ये बात समझ में नहीं आती कि आंटी की बेटी बन जाती है। बच्चों की बहन होने के बाद भी सारे रीति रिवाज वो अपनाए जाते हैं जो कि एक शादीशुदा मर्द और औरत अपनाता है। ये चीज मेरी समझ से परे है, ये चीज मेरी समझ के बाहर है कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। और आंटी जी जिस तहज्जुद और फजर और जोहर और असर का आप डंका पीट रही हैं, इंशाअल्लाह आज की लाइव में आपके इस सोकोल्ड पति की जुबानी आपकी कहानी में बखूबी सुनाने वाली हूँ। आंटी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आंटी जी के 1 मिलियन हो गए तो नूर को इस वजह से जलन पैदा हो रही है। भाई मैं तो इतनी जल गई कि जल जल के मैं तो बहुत ज्यादा कोयला हो गई। क्यों? और हमारी आंटी जी अपने 1 मिलियन देख के दूध की तरह सफेद हो गई। 1 मिलियन का तो ढिंडोरा पीटा आंटी जी आपने गोवा में बैठकर, पर आपने ये नहीं बताया कि वो 1 मिलियन के बाद सडनली आपके 10,000 व्यूज कम हुए थे। पूरे 10,000 व्यूज कम हुए थे। ये व्यूज खरीद खरीद कर, फॉलोवर खरीद खरीद कर हमारी आंटी इस पूरी पब्लिक का, इस पूरी सोशल मीडिया का, खुद अपने आप का सबसे ज्यादा सी बना रही हैं। और हमारी आंटी जी सोचती हैं कि मैंने पब्लिक का सी बना दिया। ना ना आंटी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? जब आपके फॉलोवर्स गिरे थे तो मैंने सोचा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। अब किसके ऊपर विलेन देंगी हमारी ये चमकीली खाला? सूरत में रहकर अपनी बेगैरती दिखाकर इस औरत को ये भी हया नहीं आ रही कि एक बिहाता के सीने पर उसकी सौत बनकर बैठी हूँ। उस औरत के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लाख वो उस पंगड़ी चोर से मजबूर है, लाख वो इस झोलड़नी से मजबूर है। यहाँ पर अमीना बाई का जिक्र हो रहा है। लाख उसकी फैमिली ने पैसे ले लिए, खुद अमीना बाई ने भी पैसे ले लिए, पर फिर भी इस औरत को ये तो सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को मैं एक दिन अपने घर में न ठहरा सकी, एक रात एक दिन को भाड़े पर बुलवाकर मैंने उनकी खाली मटन और कीमा खिलाकर उनकी इज्जत अफजाई करके अपने घर से बाहर रात के 3 बजे निकाल दिया था। कितनी बेगैरत औरत है वो सूरत जाकर बैठ जाती है। और तो और अपनी बिल्लियां भी नहीं छोड़ी बुलवाने से। पर आप सब मेरी इस बात पर गौर और फिक्र करना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हमारी आंटी जी की जो भी सूरत की फैमिली है जब भी जाएगी, कम से कम 5-10 रोज का किराया पे किया जाएगा जब हमारी आंटी जी रखेंगी। भाई जब किराए के अदाकार आते हैं, जैसे कि सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है, तो जाहिर है वो तो डेली की इनकम पर ही आएंगे। अब ये फैसला इन लोगों के हाथ में है कि कौन सा एपिसोड कितना चलाना है और कौन सा एपिसोड कितना नहीं चलाना। पर मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही आंटी जी, जैसे ही मैंने अपने ब्लॉग में इस बात का, अपनी लाइव में इस बात का जिक्र किया कि आपका यूटेरियस है ही नहीं, तो आपका बिल्कुल खट्टा खाने का मन ही नहीं हो रहा। बाजार में पल्लों में इमलियां सूख गईं, चुपा चुप दुकानों में स्टॉक के भाव, जिन्होंने खरीद लिया था उन्हें नुकसान हो गया। क्या आंटी, हमारे जामुन भाई इस बुढ़ापे में पापा बनते बनते रह गए। ओ माय गॉड, कितना चलाती हो आंटी आप, पब्लिक को कितना चलाती हो। सच मेरा ये दिल कर रहा है कि वीडियो तो बात को बनाऊं, पर पहले खूब हंस हंस के इनकी उस बात का
इनकी उस पब्लिक के सी बनाने के ऊपर इतना हंसूं, इतना हंसूं, इतना हंसूं, और आप भी जाहिर है ये वीडियो देखने के बाद इतना ही हंसेंगे और ये गौर फिक्र भी करेंगे कि नूर गलत नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि नूर कभी भी बेफजूल चीजों का मुद्दा उठाती ही नहीं है। और आज की लाइव देखना, उसको वॉच करना हरगिज नहीं भूलना, बहुत कुछ इंटरेस्टेड होने वाला है। क्यों खाला जान? पर नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में हमारी खाला जान किसी न किसी के नाम का तो पर्चा फाड़ेंगी। और हाँ, ये भी आप देख लेना कि हमारी खाला जान का नाटक तो शुरू हो गया है कि बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई। तो आंटी जी, जब इंसान को मेहनत करने की आदत ही नहीं होती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर आपने अपनी जिंदगी में रोजे रखे होते तो उन रोजों की भूख, प्यास, शिद्दत और सख्ती बर्दाश्त करने की आपको आदत होती। जब आपने रोजे रखे ही नहीं, इबादत करी ही नहीं, अल्लाह करीम को पुकारा ही नहीं, तो आंटी आपको इन सब बातें बोझ ही लगेंगी। आपको इन सब बातों की तो सहार हो ही नहीं सकती। और हाँ जामुन भाई, आप जो कहते थे कि ये पेशाब करके भी पानी नहीं लेती, तो कृपया अपने टैंक में पानी और नल की टंकी को बार बार चेक करते रहें और अलग ले जाकर आंटी से पूछते भी रहें कि बीबी पानी लिया या नहीं। सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मेरी फिर मुलाकात होगी। आज का वीडियो मैं अपना यहीं पर ही एंड करती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। बोलूं क्या? चलिए बोल ही देती हूँ। ये पब्लिक है, सब जानती है।